मित्रों, भगवान राम की तुलना सूर्य के तेज से की जाती है। वहीं पृथ्वी जैसा क्षमाशील उनका व्यक्तित्व भी है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि कोई उन्हें समग्रता में प्रस्तुत नहीं कर सकता। धर्म की प्रतिमूर्ति हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए भगवान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जहां तक प्रश्न है, वह हमारी संस्कृत के एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर जितना भी लिखा जाए वह कम है। उनके विविध आयाम हैं। वह सिर्फ राजा ही नहीं है बल्कि लोक नायक भी हैं। भारतीय समाज के लोकतांत्रिक प्रतिनिधि भी हैं। समतामूलक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम वही देते हैं। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि कोई उन्हें समग्रता में प्रस्तुत नहीं कर सकता। और ये सच्चाई भी है। वे युग पुरुष हैं, संस्कार पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है। इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं लेकिन विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर भी हैं। और इतना ही नहीं, विनय और विवेक के शिखर भी हैं और स्थित प्रज्ञ भी हैं और असंपृक्त भी हैं। वे कुर्सी से अनासक्त एक ऐसे लोकनायक हैं जिसमें सत्ता के लिए निराशक्ति का भाव है। मित्रों, भगवान राम की तुलना सूर्य के तेज से की जाती है और शायद इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी भी माना जाता है। और आज हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वयं को रामवंशी कहलाने में गौरव की अनुभूति करते हैं। जहां भगवान राम में सूर्य का तेज है, वहीं पृथ्वी जैसा क्षमाशील उनका व्यक्तित्व भी है। उनकी ज्ञान शक्ति भगवान बृहस्पति के समान है और देवराज इंद्र के समान उनकी प्रसिद्धि है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की, लेकिन केवट से प्रेम भी प्राप्त किया है। सबरी माता का स्नेह प्राप्त किया और हनुमान जी के सहयोग और सहकार भी उन्होंने प्राप्त किया। श्री राम के प्रति सबका अगाध स्नेह है और उनका भी सभी के प्रति अगाध सम्मान है। मगर जो विशेष स्नेह समाज के वंचितों और शोषितों के प्रति उनमें दिखता है, मैं समझता हूं वह अद्भुत है। समाज के शोषितों और वंचितों के लिए जो उनका स्नेह दिखता है वह अपने में अद्भुत है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री भी गरीब कल्याण की बात करते हैं तो मैं भी एक बार सोचता हूं, बार बार इन सब चीजों पर इनका आग्रह, बार बार उसे बोलते रहना, केवल यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मन में भाव है और उनके प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए जब मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि उसकी भी प्रेरणा उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ही आती है, जो यह मानती है कि दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। एक दीन दयालु भगवान राम थे तो दूसरे दीन दयालु हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिन्होंने हमें अंत्योदय की प्रेरणा दी, एकात्म मानववाद जैसा विचार दर्शन दिया। भगवान राम के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी गरीब कल्याण के प्रति हमारे समर्पण के प्रेरणा स्रोत हैं। 2 दिन बाद 25 सितंबर, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की कि 2 दिन बाद ही 25 सितंबर को पूरा देश उनकी जयंती मनाता है। और हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में जो प्रेरणा प्राप्त की है वह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार दर्शन से हमने प्राप्त की है। हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए भगवान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। एक ऐसा दर्शन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इस देश को दिया है, एक आत्म मानव दर्शन। इसलिए मैंने यहां इस समय मैंने चर्चा की है उसकी। मित्रों, हर भारतीय के जीवन में भगवान राम किस हद तक जुड़े हुए हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीवन की प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक राम का नाम बराबर लिया जाता है। इसी तरह भारत का हर कोना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की महिमा का प्रतिबिंब है।
और भगवान राम भारत के मन में समाहित हैं। भगवान राम भारतीय विचारों में समाहित हैं और भगवान राम भारतीय दर्शन के प्रेरणा हैं। यानी मन, विचार और दर्शन तीनों में भगवान राम का ही अंश है। हजारों वर्ष पहले जो भगवान राम महर्षि वाल्मीकि की प्रेरणा थे, वही भगवान राम तुलसी, नानक, कबीर की भी प्रेरणा है। और एक ही राम अनेक रूपों और स्वरूपों में हमारी संस्कृति में जाने जाते हैं, माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। मित्रों, शायद इसीलिए हमारे यहां राम के अलग अलग वर्ण मिलते हैं। राम कथा तो एक है, पर सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग हैं, लोहिया के राम अलग है, वाल्मीकि और तुलसी के राम में भी फर्क है। भवभूति के राम दोनों से अलग हैं। कबीर ने राम को जाना, तुलसी ने माना, और राम एक पर दृष्टि भिन्न भिन्न है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि राम जाति और वर्ग से परे है। मित्रों, नर, वानर, आदिवासी, वनवासी, पशु, मानव, दानव, सभी से उनका करीबी रिश्ता है। वह अगड़े पिछड़े से भी ऊपर हैं। निषाद राज हो या सुग्रीव, कोल भील को साथ लेकर वह चलते हैं। सबरी हो या जटायु, सभी को साथ लेकर चलने वाले वे आप देखेंगे अकेले देवता है। वह वस्तुतः ऐसे अकेले देवता हैं जो समाज में जातीय वैमनस्य को खत्म कर सब नर करहि परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर चलते हैं। वे भारत के आदर्श भाई ही नहीं, प्रजा के लिए न्यायप्रिय, नीति कुशल राजा भी हैं। इसलिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने थे, और भविष्य में भी इतने ही प्रासंगिक वह रहेंगे। बेशुमार ताकत से अहंकार का एक खास रिश्ता हो जाता है, इसे तो आप सभी सहमत होंगे। लेकिन अपार शक्ति के बावजूद राम मनमाने फैसले नहीं लेते हैं। जिन्होंने रामायण का अध्ययन किया होगा, रामचरितमानस का, वो जानते होंगे। वे लोकतांत्रिक अपने को बराबर बनाकर रखते हैं। सामूहिकता को समर्पित विधान की मर्यादा वो अच्छी तरह जानते हैं। और इन सब के बावजूद वे मानवीय करुणा क्या होती है इसे भी जानते हैं। और वे मानते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मित्रों, महात्मा गांधी को भी जब आदर्श नायक का नाम लेना होता है तो उन्होंने राम का ही क्यों लिया? कृष्ण और शिव का भी वो ले सकते थे, लेकिन राम का ही नाम लिया। दरअसल राम देश की एकता के प्रतीक हैं, और गांधी राम के जरिए हिंदुस्तान के सामने एक मर्यादित तस्वीर रखने की कोशिश करते हैं। वे उस राम राज्य के हिमायती हैं जहां पर लोकहित सर्वोपरि है, जो गरीब नवाज है और गरीब दुखियों के दुख को जानते हैं। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, मणिमाणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब निवास। इसलिए जब डॉक्टर लोहिया भी भारत माता से मांगते हैं तो कहते हैं, हे भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो। लोहिया ये कहते हैं भारत माता से, हे भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो और कृष्ण का हृदय दो, और राम का कर्म और वचन दो। लोहिया अनिश्वरवादी थे, ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते थे, अनिश्वरवादी है। पर उनकी यह सोच मैं मानता हूं कि अपने में मौलिक थी। इस पर किसी का मतभेद हो सकता है,
लेकिन निश्चित रूप से उनकी यह सोच अपने में मौलिक थी। भगवान राम कुशल प्रबंधक थे, मैनेजमेंट स्किल बेजोड़ थी, लाजवाब थी, उनके संगठन की अद्भुत क्षमता है। जब दोनों भाई अयोध्या से चले तो महज 3 लोग थे, लौटे तो पूरी सेना के 7 लौटे। अब इससे ज्यादा मैनेजमेंट की स्किल और क्या हो सकती है। एक साम्राज्य का निर्माण कर राम कायदे कानून से बंधे हैं। एक धोबी ने जब सीता पर टिप्पणी की तो वे बेबस हो गए। जब क्या करें, भले उसके आरोप में कोई दम नहीं था, वह बेदम था, फिर भी वे इस आरोप का निवारण उसी नियम से करते हैं जो आम जन पर भी लागू है। वे चाहते तो नियम उस समय बदल सकते थे, जैसे भारत की संसद में जब चाहिए तब नियम बदल लिए, तो वहां भी बदल सकते थे, पर उन्होंने नियम कानून का पालन किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम। और मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि राम का अनेक रूपों में वर्णन है और उनमें से कई एक दूसरे से अलग अलग तरीके से भगवान राम के चरित्र का चित्रण करते हैं। इसके बावजूद कई लोगों को ऐसा लगता है कि रामायण काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान नहीं किया जाता था। मैं इसके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता तो नहीं समझता, मगर इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि रामायण राम कथा महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब भगवान राम को वनवास दिया गया और सीता जी ने उनका साथ देने का निर्णय लिया, तो महर्षि वशिष्ठ ने इसका विरोध करते हुए कैकेयी से कहा। एक श्लोक है संस्कृत में, लेकिन मैं संस्कृत में श्लोक करूंगा तो मैं कहूंगा तो शायद 1-2 ऐसे विद्वान हों जो उसको समझ पाएंगे, इसलिए मैं उसका अर्थ ही बतलाता हूं। क्या कहा उन्होंने कहा कि हे कैकेयी, आप शालीनता की सीमा लांघ रही हैं और राजकुमारी सीता को वन नहीं जाना चाहिए। वे यहीं रहकर सीता भगवान राम को दिए हुए राज सिंहासन पर विराजमान होंगी। महर्षि युधिष्ठिर ने इसका विरोध करते हुए कैकेयी से कहा कि वही विराजमान होंगी। इतना ही नहीं, महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, और जो कहते हैं उस संस्कृत का उल्लेख नहीं करो, संस्कृत का श्लोक है, आत्मा ही दारास्तु सर्वेषां दर्शंग ग्रह वर्तिनाम आत्मयेमित रामस्य पलिष्यति मोदिनीम। इसका अर्थ है कि पत्नी हर गिरफ्त की अर्धांगिनी होती है और इस रूप में राजकुमारी संसार पर शासन करेंगी। उनका यह सुझाव था और यह महर्षि वशिष्ठ का कहना है, जो यह बताता है कि रामायण काल में महिला के शासन को सामान्य बात मानी जाती थी और इसका स्वागत किया जाता था। यदि ऐसा न होता तो शायद वो वशिष्ठ जी ऐसा न कहते। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता था। इसीलिए तो हम लोगों ने भी भारत की संसद में नारियों से संबंधित विधेयक पारित किया है और इसलिए पारित किया कि महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है और गुलामी के लंबे कालखंड की वजह से महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, मगर आजादी के बाद से ही यह स्थिति फिर से बदल रही है। मैं कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण के कई कदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं और यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत को जब आजादी मिली तो केवल पुरुषों को ही मतदान का अधिकार नहीं मिला, बल्कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही मताधिकार का अधिकार मिला था। जब कई विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार पुरुषों की तुलना में काफी बाद में प्राप्त हुआ है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण को इसी सप्ताह एक नया आसमान मिल गया है जब संसद के एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति के साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो गया है। महिलाएं ज्यादा बजा रही हैं, पुरुष जो है संकोच बजा रहे हैं। जो हमारी महिला राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही मैं समझता हूं आज बन गया होगा अथवा बन जाएगा, जो ही उनका हस्ताक्षर होगा। साथियों,
मनोज जी के पुस्तक में भगवान राम की शौर्य गाथा है, समानता और युग निर्माण की कथा है, और इन विशिष्ट गुणों का विराट स्वरूप और ऐतिहासिक पक्ष यह किताब उद्घाटित करती है। और इस किताब में अयोध्या की कथा भी है, इक्ष्वाकु वंश की गौरव गाथा भी है। और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं मनोज जी को दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, और भविष्य के लिए उनको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और किताब में प्रभु राम की कथा के साथ साथ राम भक्त की भी कथा भी है। दो युगों की कथा का समानांतर लेखन इस पुस्तक को मैं मानता हूं कि विशिष्ट बना देता है। और मैं एक बार फिर पुस्तक के लेखक मनोज सिंह जी को जहां पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस उत्तम लेखन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। वहीं पर प्रकाशक श्री प्रभात जी को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और साथ ही मनोज जी की इस सफलता के लिए मैं समझता हूं कामना करने की जरूरत नहीं है। जब पुस्तक में ही राम है तो मैं समझता हूं कि निश्चित तरह से राम का संदेश जन जन तक इस पुस्तक के माध्यम से भी पहुंचेगा, इसी विश्वास के साथ। और यहीं पर मैं पुनः पूज्य परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी के प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए, और साथ ही साथ हमारे बहुत ही हमसे वरिष्ठ रहे जिनका नेतृत्व पहले मुझे प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय राम बहादुर राय जी के प्रति भी आदर की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।